Assalamu alaikum class 6. Today our topic is physical quantities and measurements. What are physical quantities? Physical quantities are those quantities which can measurable. For example, measuring height and measuring time and measuring length, measuring liquid. All these are measurements. मेजरमेंट्स वो चीज़ें होती हैं जिस तरह हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मेजर करते हैं. इफ़ वी वांट टू स्टिच एनी ड्रेस वी नीड मेजरमेंट्स. इफ़ यू वांट टू मेजर द हाइट फिर भी हमें मेजरमेंट करनी है. लिक्विड है कितना लेना है, देन वी ऑल्सो यूज़ मेजरमेंट. मेजरमेंट फर्स्ट आर द फिज़िकल क्वांटिटीज़. मेजरमेंट में सबसे पहले हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे. फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटी which can be measured and used in mathematical equations of science and technology. For example, before in our past people used different body parts to measure the different things. For example, they use arm for measuring cloth, use jar for measuring liquid, and hourglass is also used for time, and balance now also we use balance, but आजकल का जो बैलेंस है वो डिजिटल बैलेंस है. बिफोर दिस सिंपल बैलेंस was used. Today we use measuring cylinder for measurement of liquid, electronic stopwatch, this is used measuring time, and electronic balance that is used to measure weight, and mercury thermometer वो थर्मामीटर होता है that is used to measure the temperature. and mercury आपको मैं बता दूं mercury is a element that is in a liquid form. और वो जो आप देखते हैं जब मेजर किया जाता है ना टेम्परेचर, उसमें एक आपको सिल्वर कलर का केमिकल राइज करता हुआ नज़र आता है दैट शोइंग द टेम्परेचर. तो जो है mercury is a liquid that is used in thermometer. and meter rule is also called the scale को कहा जाता है जो लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू टेबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल लेंथ जो है ये आप लंबाई को कहते हैं. द सिंपल यूनिट SI यूनिट वट इज़ SI यूनिट. SI यूनिट वो होती है दैट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो पूरी वर्ल्ड में जानी जाती है. सब साइंटिस्ट इसी यूनिट को इस्तेमाल करते हैं. लेंथ हैज़ द SI यूनिट मीटर एंड इट्स सिंबल इज़ M. एंड मैस को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, इट्स यूनिट इज़ kg. टाइम को हम जो है वो सेकेंड्स में करते हैं, इट्स यूनिट इज़ S. Temperature we measure in Kelvin and its unit is K, and electric current is measured in ampere and A is representing its symbol. Now we will read about the length. What is length? किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है it is called the length. For example, here you can see the three person A, B, C. आप बता सकते हैं विच वन इज़ द हैज़ हाई इन लेंथ, यानी हाइट जिनकी ज़्यादा है. फॉर एग्ज़ाम्पल ABC, द C हैज़ द मोर लेंथ देन B एंड A. सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो होती है लेंथ की वो मीटर होती है. इसलिए आपने देखा होगा व्हेन वी टेक क्लॉथ वी आल्सो यूज़ मीटर. हम मीटर में मेजरमेंट करते हैं 5 मीटर 10 मीटर. उसके अलावा जो है शॉर्ट डिस्टेंसेस जो हैं वी आल्सो मेजर इन मीटर्स. जो अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो हम किलोमीटर, जिस तरह से यहाँ से आपने किसी दूसरे शहर में जाना है यू विल मेजर द डिस्टेंस इन किलोमीटर. लेकिन जब शॉर्ट डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वी यूज़ सिंपल मीटर. इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द लेंथ. हम किन किन इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से जो है वो लेंथ को मेजर कर सकते हैं. मेजरिंग टेप यू हैव सीन इन योर होम, आप लोग अक्सर देखते हैं. मेजरिंग टेप इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर द लेंथ. शॉर्ट डिस्टेंस हो तब भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा 100 मीटर्स तक मेजर कर सकते हैं. ठीक है. नाउ द टर्म इज़
पैरालेक्स एरर. व्हाट इज़ पैरालेक्स एरर? पैरालेक्स एरर होता है when you do not put your eye in a correct position. For example, here we have to observe 20. हम कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, उसकी लेंथ जो है ऑब्जेक्ट की 20 है. You are observing from the right side, you are observing from the left side, and you all also observing on the top side of the 20. So you are observing from the right and left. It is wrong. ये wrong position है आई की. जो टॉप पोजीशन है, जो बिल्कुल सामने करेक्ट, बिल्कुल फ्रंट पर से देखा जाता है मेजरमेंट को, दैट इज़ कॉल्ड द करेक्ट मेजरमेंट. रॉन्ग मेजरमेंट इट इज़ कॉल्ड पैरालेक्स एरर. द नेक्स्ट वन इज़ मेजरिंग वॉल्यूम. व्हाट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज़ अ मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंसेस. कोई भी सब्सटेंस जितनी जगह लेता है, दैट इज़ कॉल्ड द वॉल्यूम. इट्स यूनिट इज़ क्यूबिक मीटर. बट इट्स यूनिट इज़ क्यूबिक मीटर. लुक एट द सिंबल ऑल्सो. इट्स द सिंबल ऑफ द वॉल्यूम unit. Okay, it also has some smaller units, that is the cubic centimeter, cubic millimeter, and also have some other units. Liter and milliliter are commonly used to measure the volume. लीटर जो होती है ना, स्पेशली हम लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं, और जो होती है मीटर जो होती है क्यूबिक मीटर, दैट वी यूज़ फॉर द सॉलिड्स. Measuring cylinder. What is measuring cylinder? Measuring cylinder, look at the diagram. It is the diagram of the measuring cylinder. वो cylinder होता है that we have done in a first chapter, that is used in a laboratory for measuring the liquid. हम इसमें liquid डालकर उसकी measurement करते हैं कि liquid का volume कितना है. Okay? जो है what is meniscus? Meniscus क्या होती है? You can see the curve inside the measuring cylinder. This curve is called the meniscus. इससे पहले before this we have done the parallax error. You are observing from the upside of the meniscus. You are also observing from the lower side of the meniscus and in front of the meniscus. Look at the position. This is also wrong. This one also wrong. This one is a correct. Reading is 46 centimeter. It is showing the volume of the liquid. तो ये जो है मेनिस्कस वो चीज़ होती है जो कर्व को कहते हैं. लुक एट द कर्व. जो किसी भी मेजरिंग सिलेंडर में लिक्विड डाला जाए और लिक्विड की ऐसे कर्व सरफेस आ जाए, दैट सरफेस इज कॉल्ड द मेनिस्कस. द नेक्स्ट इज द मेजरिंग मास. हाउ कैन वी मेजर द मास? व्हाट इज मास? मास इज द सब्सटेंस इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन इट. किसी भी जो है वो सब्सटेंस में जिसके अंदर हम अमाउंट ऑफ मैटर को फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी मास ऑफ द सब्सटेंस इज़ द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द मैटर इन इट, कि उसमें कितना मैटर मौजूद है, कितना मटेरियल उसमें मौजूद है. द एसआई यूनिट ऑफ द मास इज़ किलोग्राम. स्टैंडर्ड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज़ किलोग्राम. हेयर दे हैव मेंशन सम masses of the different object. Apple mass is about 40 gram. Elephant mass is 40 ton. It means ton is very big unit. ये बहुत बड़ी यूनिट है. उसके अलावा दे also showing the grain of rice is mass about 0.02 milligram. Milligram is very smaller unit. Milligram is used for very small object. बहुत छोटे जो particles होते हैं that are measured in milligram. जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं they are measured in ton, और normally we measure in gram and also in kilograms. The next is the topic, how can we measure the mass? We measure the mass with the balances. Here are double beam balance. ये डबल बीम बैलेंस है. इसमें बीम के ज़रिए मेजरमेंट की जाती है. डबल बीम बैलेंस कहलाता है. एंड स्केल, यहाँ पर स्केल होता है. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का जो है इस पर मैस बढ़ती है तो ये रीडिंग शो करता है. इट इज़ शोइंग द रीडिंग 0 to 10, 20 एंड ऑन टिल टू 50 and 100. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है.
एंड जो है ऑल्सो बीम बैलेंस होता है. बीम बैलेंस इज ऑल्सो गिव अस करेक्ट रीडिंग. ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द बैलेंसेस दैट वी यूज फॉर measuring mass. Here you can see the topic measuring time. We also measure the time. The unit of the time is seconds, and including its other units are minute and hour, a day, month, year and so on. हम इसको आगे भी ले जाते हैं. आप देख सकते हैं before this hourglass was used to measure the time. ये बहुत पुराना तरीका है. Now we have variety of the instrument that we use to measure the time. We have mechanical stopwatch and stop clock we have, and alarm clock and simple watch we use to measure the time. Mechanical stopwatch. Mechanical stopwatch, here you can see the picture of the mechanical stopwatch. It has two hands. One is the minute is hand and other is seconds. जो है यहाँ पर जैसे ही ये जो है वो बड़ी बिग हैंड जो है वो अपना कंप्लीट सर्कल करेगी, मिनट स्केल विल शो द 1 मिनट. तो जो है बोथ दीज टू हैंड्स आर यूज टू मेजर द टाइम. लार्ज नीडल बिग हैंड इज शोइंग द scale of the seconds, and the small needle and small circle is showing the scale of minutes. Now we have very advanced technology that is called the electronic stopwatch. ये वो stopwatch है जो है 0.1 सेकेंड, यानी कि सेकेंड्स का भी 0.1 पार्ट को बहुत एक्यूरेट मेजर करती है. और जो है इट हैज़ सम डिजिटल डिस्प्ले. इसमें मिनट्स का भी एक स्केल होता है, इसमें सेकंड्स का भी स्केल होता है. इट गिव द हायर एक्यूरेसी दैन द मैकेनिकल स्टॉपवॉच. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड. स्पीड जो होती है ये हमें बताती है हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, के कोई भी ऑब्जेक्ट कितना उसकी स्पीड है, कितना वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है. स्पीड फार्मूला इज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टेकन टाइम. द डेफिनेशन ऑफ स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम. कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज़ कॉल्ड द स्पीड. द SI यूनिट ऑफ द स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड. We use meter per second, a unit for measuring speed. Look at the picture. Aeroplane speed of a flying aeroplane is 300 meter per second. And when baby crawl, its speed is 0.3 meter per second. And cyclist 22 meter per second. We have different instrument to measure the speed. We have also speed meters in our vehicles that tell us our speed. Look at the speedometer. Speedometer showing the speed of the vehicle. Here is the 0, 20, 40, फिर आगे देखें फर्दर 160 तक. ये किलोमीटर पर आवर में हमें बताता है कि हमने कितने आवर में कितने किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया है. सो द स्पीड फार्मूला इज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर टाइम टेकन, कि हमने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है. नाउ द एवरेज स्पीड. दिस वन इज़ द लास्ट टॉपिक. एवरेज स्पीड क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल सम ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड. मुसलसल नहीं मूव करते. सम टेक सम रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल ट्रेन जो होती है वो डिफरेंट स्टेशंस पर कुछ जो है टाइम के लिए स्टे करती है. देन हाउ वी विल मेजर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. हम उन ऑब्जेक्ट की कैसे मेजर करेंगे जिनमें गैप आ जाता है, जो रेस्ट में चले जाते हैं. देन वी यूज़ द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टाइम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन. हम जितना डिस्टेंस कवर करके आए हैं और जितना टाइम लगा है उसमें रेस्ट का टाइम निकल जाएगा
और जो है उससे हम डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द एवरेज स्पीड. सो आवर मेजरमेंट इज़ completed.